आज हम बात करने वाले हैं मॉडिफिकेशन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, यानी कि प्लाज्मा झिल्ली का रूपांतरण। एक प्लाज्मा जो झिल्ली होती है कोशिका के अंदर, भित्ति के अंदर जो प्लाज्मा झिल्ली होती है वो विभिन्न प्रकार से रूपांतरित हो जाती है। रूपांतरित मतलब उसका मॉडिफिकेशन हो जाता है। वो अलग अलग शेप में, अलग अलग पौधों में या फिर जंतुओं में, पादपों में या जंतुओं में अलग अलग प्रकार से रूपांतरित हो जाती है। उस रूपांतरण को ही हम कहते हैं मॉडिफिकेशन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है, तो ये विभिन्न प्रकार के होते हैं, जिनमें से कुछ हमने यहाँ पर लिए हैं और कुछ जो रह गए हैं वो आगे बात करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं मीजोसोम की। जो मीजोसोम है जिसके खोज करता है जेन्स, और ये ग्राम पॉजिटिव जीवाणुओं में पाए जाते हैं। जो मीजोसोम है वो जेन्स ने खोजा था, ये ग्राम पॉजिटिव जीवाणुओं में पाए जाते हैं। कार्य होता है इनका, श्वसन में मदद करते हैं, श्वसन में, जीनोफोर की प्रतिकृति में और कोशिका भित्ति निर्माण में ये सहायक होते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण जो है, जनन के समय एक पट्ट का निर्माण होता है। जनन के समय एक पट्ट बनता है और उस पट्ट को बनाने में, उसके निर्माण में सहायक होते हैं। जी, अब देखिए माइक्रोविलाई क्या होते हैं। मैं सबसे पहले ही माइक्रोविलाई नहीं, मीजोसोम क्या होते हैं मैं बता देता हूँ। जो जीवाणु कोशिकाएं होती हैं, जीवाणुओं में माइटोकॉन्ड्रिया नहीं मिलता, तो माइटोकॉन्ड्रिया के समृद्धि अंग देखे जाते हैं। जो कोशिका झिल्ली का रूपांतरण है, माइटोकॉन्ड्रिया नहीं मिलता है और उसके समृद्धि अंग देखे जाते हैं। देखिए, ये उंगली नुमा प्रवर्ध, कोशिका जो झिल्ली है वो अंतर्वलन हो जाती है उंगली के जैसे, उंगली के जैसे, यानी कि एक फिंगर लाइक स्ट्रक्चर मॉडिफिकेशन हो जाता है इसमें। ये देखिए, ये हो रहा। और इन संरचनाओं के ऊपर जो ये छोटी छोटी ये एंजाइम होते हैं, श्वसन अणु या श्वसनीय अणु एंजाइम, और इन एंजाइमों को ही बोलते हैं मीजोसोम, जो क्या है, श्वसन में मदद करते हैं मेनली जीवाणु कोशिकाओं में। और मैंने लिखा नहीं है यहाँ पर, एग्जाम्पल लिख देता हूँ, जीवाणु कोशिकाओं में पाए जाते हैं। ठीक है, अगली बात कर लेते हैं डेस्मोसोम्स की। डेस्मोसोम्स क्या है, एक कुंडलित नुमा संरचना है। पादप कोशिकाओं में तो कोशिका भित्ति पाई जाती है, लेकिन जंतु कोशिकाओं में कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती। अगर कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती तो दो कोशिकाएं जुड़ेंगी कैसे आपस में? वो जोड़ने के लिए डेस्मोसोम्स होते हैं। डेस्मोसोम्स एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होती है, यानी कि धागे नुमा कुंडलित संरचना होती है, और वो दोनों कोशिकाओं के ऐसे ऐसे कुंडलित होकर जोड़ देती है। ठीक है, आगे बात कर लेते हैं माइक्रोविलाई की। छोटी आंत की दीवारों पर पाई जाने वाली उंगली नुमा प्रवर्ध निकले होते हैं। ये देखिए, उंगली नुमा प्रवर्ध आपको दिख रहे होंगे, ये उंगली नुमा प्रवर्ध निकले होते हैं। और इन प्रवर्धों के ऊपर एक और उप प्रवर्ध निकले होते हैं, जिन्हें माइक्रोविलाई कहते हैं। ठीक है, जिन्हें माइक्रोविलाई कहते हैं। ये क्या करते हैं, ये भोजन के अवशोषण के समय जो छोटी आंत होती है उसके अवशोषणांक को बढ़ा देते हैं, यानी कि ये उसके अवशोषण को 60 गुना बढ़ा देती है। और इनकी लंबाई कितनी होती है, 0.6 से 0.8 माइक्रोमीटर तक हो सकती है। 3000 माइक्रोविलाई हो सकते हैं। ठीक है, आगे बात कर ले, कार्य अवशोषण को बढ़ाते हैं, मैंने बता दिया। कहाँ मिलते हैं, आंतरीय उपकला में। बिल्कुल, आंत के उपकला होती है, उसके ऊपर जो उंगली नुमा प्रवर्ध निकले होते हैं उनको ही माइक्रोविलाई कहते हैं। ठीक है, ये भी एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन का ही रूपांतरण है। आगे बात कर लेते हैं अंतःप्रद्रव्यी जालिका, यानी कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ये देखिए कोशिका झिल्ली है, और ये कोशिका झिल्ली जो है इसका रूपांतरण होके ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बना है। और ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है वो भी एक कोशिका झिल्ली का रूपांतरण है। इससे बहुत सारी कोशिकांग बने होते हैं। किससे? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से। और भी विभिन्न प्रकार के बड़े बड़े कोशिकांग इनसे बने होते हैं, यानी कि इनसे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से निर्माण होता है।
और देखिए मूल उत्पत्ति इसकी कोशिका झिल्ली से हुई है, आपको बता ही दिया मैंने। ईआर से बहुत सारे कोशिकाओं की उत्पत्ति होती है, बिल्कुल। और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दो प्रकार की होती है, सबको पता होगा। एक तो होती है खुरदरी और एक होती है स्मूथ, यानी कि रफ और स्मूथ। ठीक है, देखिए आगे बात करते हैं इंटरडिजिटेशन। इंटरडिजिटेशन क्या है? ये भी कोशिका झिल्ली का ही रूपांतरण है। एक कोशिका जो होती है वो दूसरी कोशिका के उभार बना लेती है, यानी कि एक कोशिका जो है वो उभार बनाएगी और उभार जैसे ही बनाएगी तो दूसरी कोशिका उस उभार के चारों साइड आ जाएगी। दोनों देखिए मैं आपको समझा देता हूँ। जैसे मान लो ये कोई कोशिका है, चित्र बना रखा है वैसे मैंने, एक बार और बना लेता हूँ। ये कोई कोशिका झिल्ली है और अब इसका ये रूपांतरण हो गया मान लो, तो दूसरी कोशिका क्या है, ऐसे ही रूपांतरण बना लेगी। ये देखिए ये एक कोशिका है, दूसरी कोशिका, यानी कि दोनों कोशिकाओं में आपस में ये धसे हुए रहते हैं। ठीक है, और जैसे आपने गाना सुना होगा ऐसे कि छोड़ेंगे ना तेरा हम साथ, तो वही साथ ये है। और यहाँ पर भी उभार या गिरत एक दूसरे की कोशिकाओं में धसे हुए या उभरे हुए होते हैं। अगर उभरे हुए, मान लो ये उभरे हुए हैं तो ये यहाँ पर धस जाएंगे। ठीक है, तो ऐसे ही इंटरडिजिटेशन जो मॉडिफिकेशन है वो हमने पढ़ लिया। ये क्या करता है, उभार गिरत वे एक दूसरे में होते हैं और आसंजन होता है इसका काम, और एक पेशीय ऊतकों में ये मिलते हैं। ये इंटरडिजिटेशन। ठीक है, तो ये 5 प्रकार के हमने पढ़ लिए। बाकी अभी बातें करते हैं, इतना आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए गाइस आगे बात कर लेते हैं हम छठे नंबर का जो है टाइट जंक्शन, उसके बाद गैप जंक्शन, उसके बाद सेप्टेड जंक्शन, उसके बाद लैमेलोसोम, उसके बाद लोमासोम। ये 10 हैं और हम इनकी एक एक करके बात करते जा रहे हैं। ठीक है, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं टाइट जंक्शन। देखिए दो कोशिकाएं होती हैं, एक कोशिका ये रही, एक कोशिका ये रही। दो कोशिकाओं के मध्य अवकाश होता है। इस अवकाश में जो ये कोशिका झिल्ली होती है, यानी कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जो क्या करती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन अंदर की साइड फूल जाती है, या इसमें जो है वो ये कोशिका झिल्ली जो है वलन बना लेती है अंदर की तरफ, और ये वलन बना लेती है तो ये दोनों कोशिकाएं टाइट यानी कि अच्छी तरह से जुड़ जाती हैं, और ये अच्छी तरह से जुड़ जाती हैं, इसीलिए इसे कहते हैं टाइट जंक्शन। और देखिए ये जब जुड़ जाने के कारण यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ आयनों का आदान प्रदान कर देती है। ठीक है, आयनों का आदान प्रदान बढ़ता है, यानी कि इसमें इंक्रीज होता है। दो सेल की प्लाज्मा, यानी कि दो सेल होती हैं, उनकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन जुड़ जाती है। ठीक है, अंतरा कोशिकीय अवकाश नहीं रहता, यानी कि जो ये कोशिकीय अवकाश है ये खत्म हो जाता है। कैसे खत्म होता है, क्योंकि ये दोनों कोशिकाएं आपस में जुड़ जाती हैं टाइट। और ये जो गैप है, जो ये इसकी मोटाई है, जो ये मोटाई है 100 से 140 एंगस्ट्रॉम मोटी हो जाती है। ये जो जंक्शन बन रहा है यहाँ पर, ये जंक्शन, उस जंक्शन की जो मोटाई होती है वो 100 से 140 एंगस्ट्रॉम हो जाती है। ठीक है, आयनों की पारगम्यता बढ़ जाती है। जब दोनों झिल्लियां आपस में जुड़ जाती हैं तो आयन बहुत ज्यादा उनकी आदान प्रदान होता है, यानी कि उनके पारगम्य बढ़ जाता है। ठीक है, आंतरिक कोशिक, ये कहाँ पाया जाता है, ये पाया जाता है आंतरिक ऊतकों में, यानी कि जो अंदर के ऊतक होते हैं उनमें ये जंक्शन पाया जाता है। देखिए अगला है जंक्शन गैप जंक्शन। इसके विपरीत है टाइट जंक्शन में क्या है, दोनों जंक्शन बंधे, दोनों कोशिका झिल्ली जो है आपस में जुड़ जाती है। गैप जंक्शन में यहाँ पर खूब सारा गैप होता है। ये सेल फर्स्ट है, ये सेल सेकंड है, दोनों सेलों में आपस में बहुत सारा गैप होता है। देखिए आपको दिख रहा होगा, और यहाँ पर ये पदार्थ भरा हुआ होता है। ठीक है, और दो सेलों के मध्य अवकाश बढ़ जाता है,
और ये कितना होता है, 3 मिली माइक्रोमीटर। 3 मिली माइक्रोमीटर जो ये गैप होता है ये होता है, ठीक है। और आयनों के विनिमय में ये सहायता करता है। बिल्कुल, ये जो गैप होता है, दोनों कोशिकाएं, जो ये पदार्थ है ये भरा हुआ है, ये आयनों का इसमें, लेकिन इसकी तुलना में इसमें कम होता है, ठीक है। आयनों का विनिमय इसमें कम होता है। और ये कहाँ पाया जाता है, ये गैप, ये उपकला ऊतकों में पाया जाता है, जिसे गैप जंक्शन कहते हैं, ठीक है। आगे बात कर लेते हैं सेप्टेट जंक्शन। सेप्टेट जंक्शन क्या है, ये एक कोशिका है, सेल फर्स्ट और ये सेल सेकंड। इन दोनों कोशिकाओं के मध्य ये समानांतर यानी कि एक पैरेलल क्या बनता है, एक पट बनता है। पट, एक पैरेलल यानी कि समानांतर या अनुप्रस्थ में एक पट बनता है। एक क्या, बहुत सारे पट बनते हैं, और इस पट को ही कहा जाता है सेप्टेट जंक्शन, जो दो कोशिकाओं को जोड़ने का कार्य करता है। यहाँ पर कोई पदार्थ नहीं पाया जाता, यानी कि यहाँ इस गैप, इस जंक्शन में, सेप्टेट जंक्शन में जो मध्य होता है, मध्य भाग दो कोशिकाओं का, उनके मध्य कोई प्रकार का पदार्थ नहीं पाया जाता, ठीक है। अवकाश अधिक होता है, 150 से 225 एंगस्ट्रॉम होता है। और इन दोनों के मध्य जो मैंने बता दिया क्या बनता है, समानांतर पट, और यह आसंजन में मदद करता है और कोई प्रकार का पदार्थ भरा हुआ नहीं रहता, ये मैंने आपको बता दिया है। अगली बात करते हैं लैमेलोसोम। तो लैमेलोसोम क्या है, यह नील हरित शैवालों में पाया जाता है। ये बात बता देता हूँ, लैमेलोसोम क्या है, नील हरित शैवालों में पाया जाता है और क्या करता है, कोशिका भित्ति निर्माण में सहायक होता है, कोशिका भित्ति निर्माण में सहायता करता है। और 10वां जो नंबर, अंतिम नंबर है, उसका नाम है लेमासोम। ये रूपांतरण चल रहे हैं प्लाज्मा झिल्ली के, जिसको नाम बोलते हैं लास्ट को लेमासोम। और लेमासोम ये क्या करता है, यह कवकों में पाया जाता है और करता क्या है, यह भी कोशिका भित्ति निर्माण में सहायक होता है, ठीक है। तो ये मैंने सारे आपको रूपांतरण बता दिए हैं कोशिका झिल्ली के, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। लास्ट में एक बात और बता देता हूं, जो आपने नाम सुना होगा एक प्लाज्मा डेस्मेटा। प्लाज्मा डेस्मेटा का नाम सुना होगा आपने, मैं उसको बता देता हूं। ये क्या है, ये जो रूपांतरण थे ये हम पढ़ रहे थे कोशिका झिल्ली में, और अब हम जो मैं प्लाज्मा डेस्मेटा की बात कर रहा हूं, प्लाज्मा डेस्मेटा, ये रूपांतरण जो है कोशिका भित्ति में होता है। कहां पर होता है, कोशिका भित्ति। भित्ति मतलब सेल वॉल, ये सेल वॉल में होता है। और देखिए क्या होता है, ये मान लो कोई कोशिका है, ये कोशिका दूसरी कोशिका है, और इसमें जो ये द्रव भरा हुआ होता है, पदार्थ भरे होते हैं, ठीक है, द्रव्य, खनिज पदार्थ, भोज्य पदार्थ जो भी है भरा होता है। यहां पर एक सेतु का निर्माण होता है। सेतु, ये सेतु कैसा होता है, ये नलिकाकार होता है, ऐसा, ये एक सेतु होता है, इसे बोलते हैं संपर्कित सेतु। कोशिका भित्ति का संपर्कित सेतु। और ये सेतु क्या करता है, यहाँ के भोज्य पदार्थ यानी कि फर्स्ट सेल के भोज्य पदार्थ सेकंड सेल में ट्रांसफर करता है, और यहाँ से सेकंड सेल से भोज्य पदार्थ फर्स्ट सेल में लाता है, ये इसका कार्य होता है। और इसी संरचना को बोलते हैं प्लाज्मोडेस्मेटा, यानी कि संपर्कित सेतु। तो दो कोशिकाओं को जोड़ने का कार्य करता है, दो कोशिकाओं के मध्य आदान प्रदान, भोज्य पदार्थों का आदान प्रदान करने का कार्य करता है, जो संरचना होती है उसे कहते हैं प्लाज्मोडेस्मेटा। ये कोशिका भित्ति का रूपांतरण है, यानी कि सेल वॉल का। कोशिका झिल्ली में ये रूपांतरण नहीं पाया जाता। कोशिका झिल्ली में रूपांतरण जो पाया जाता है वो मैंने बताया था आपको, याद होगा, डेस्मोसोम। डेस्मोसोम में ये जो कुंडलित संरचना थी, ठीक है। बाकी बातें करते हैं
अगली वीडियो में। देखिए गाइस, ये एक वीडियो 15 मिनट की वीडियो बनाने में मुझे बहुत मेहनत लगती है। प्लीज़ आप इसको लाइक किया करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबा दें, जिससे आपको मेरी जो भी आने वाली वीडियो सबसे पहले मिल जाए और आप उसको देखें और एंजॉय करें। देखिए, कोई हार्ड नहीं है, कुछ भी ज़्यादा ऐसा कुछ नहीं है, ये सब चीज़ें नॉर्मल हैं। मैं आपको ऐसे ही फन में पढ़ाता रहूँगा। धीरे धीरे आप मेरी वीडियो देखते रहिए, ठीक है।